नमस्कार दोस्तों, डेट है आज की 2 दिसंबर 2021 और स्वागत है आज का इंपॉर्टेंट करंट अफेयर डिस्कशन में। हमारा आज का पहला न्यूज है दैट इज हु इज द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? दैट इज इंडियाज टेक विजार्ड दैट इज पराग अग्रवाल। इन्हें अभी रिसेंटली बनाया गया है दैट इज न्यू ट्विटर सीईओ। इससे पहले कौन थे? दैट इज को फाउंडर जैक डॉर्सी। हम बात कर रहे हैं पराग अग्रवाल के बारे में, तो ये कंप्यूटर साइंस एंड इंजीनियरिंग ग्रेजुएट से फ्रॉम आईआईटी बॉम्बे। ठीक है, एंड ही हैज आल्सो डन पीएचडी फ्रॉम सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी। तो सैनफोर्ड यूनिवर्सिटी से पीएचडी भी किए हुए हैं। अगर जैक डॉर्सी की बात करें तो जैक डॉर्सी अभी करंटली सर्व करेंगे एज अ चीफ एग्जीक्यूटिव ऑफ बोथ ट्विटर एज वेल एज पेमेंट फॉर्म्स स्क्वायर। ट्विटर को कब बनाया गया था? ट्विटर को बनाया गया था 2006 में बनाया गया था और इसका हेडक्वार्टर कहाँ पे है? डेट इज सैन फ्रांसिस्को कैलिफोर्निया यूनाइटेड स्टेट। और भी कुछ इंपॉर्टेंट इंडियन ओरिजिन से बहुत सारे इंपॉर्टेंट कंपनीज में सीईओ है। जैसे अगर सुंदर पिचाई गूगल के सीईओ है, वो भी इंडियन ओरिजिन है। शांतनु नारायण एडोब से हैं। दैट इज अगर हम सत्य नडेला ये माइक्रोसॉफ्ट हो गया। अरविंद कृष्णा आईबीएम हो गया। जॉर्ज कुरियन ये नेट ऐप से रिलेटेड है। ठीक है, तो क्वेश्चन याद रहेगा हु इज द न्यू सीईओ ऑफ ट्विटर। आंसर क्या हो? दैट इज पराग अग्रवाल। अगला जो न्यूज हमारा किससे रिलेटेड है? दैट इज विवेक जौहरी से रिलेटेड है। तो विवेक जोरी जो कि 1985 के आईआरएस ऑफिसर बैच के हैं। ठीक है, इन्हें अपॉइंट किया गया एज अ सीबीआईसी दैट इज ए सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। इनका चेयरमैन पर्सन बनाया गया है। क्वेश्चन पूछा जाएगा हु हैज बीन अपॉइंटेड एज चेयरमैन ऑफ सेंट्रल बोर्ड ऑफ इनडायरेक्ट टैक्स एंड कस्टम। आंसर क्या होगा? दैट इज विवेक जोहरी। अगला जो न्यूज हमारा वर्ल्ड एड्स डे। जैसा कि आपको मालूम है हर साल 1 दिसंबर को वर्ल्ड एड्स डे मनाया जाता है। तो क्वेश्चन है कि व्हाट इज द थीम ऑफ द वर्ल्ड एड्स डे 2021। आंसर क्या होगा? दैट इज एंडिंग द एचआईवी एपिडेमिक्स, इक्विटेबल एक्सेस एंड एवरीवन्स वॉइस। बहुत सारे एग्जाम में क्या क्वेश्चन पूछ लेता है कि जो वर्ल्ड अगर हम एड्स अगर चेक करवाना तो व्हाट आर द मेथड्स। तो डिफरेंट टाइप्स ऑफ टेस्ट है अवेलेबल है जो एचआईवी को टेस्ट करवा सकते हैं। पहला मेथड हमारा क्या है? पहला मेथड हमारा वेस्टर्न ब्लॉट्स। ठीक है, दूसरा है सी डी फोर सेल काउंट। CD4 का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज ए क्लस्टर ऑफ डिफरेंशिएशन फोर। एक और इंपॉर्टेंट है अलीसा टेस्ट। ये इंपॉर्टेंट भाई, ये याद रखना। अलीसा अलीसा का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज एंजाइम लिंक्ड इम्यूनोसॉर्बेंट एरे। अगला जो न्यूज हमारा दैट इज न्यूज क्या है? दैट इज LIC दैट इज लाइफ इंश्योरेंस कॉर्पोरेशन ऑफ इंडिया। इनको अप्रूवल मिला है, आरबीआई से अप्रूवल मिल गया है। दैट इज ही कैन इंक्रीज इट्स स्टेक इन कोटक महिंद्रा बैंक अप टू 9.9%। ठीक है, तो पहले इनका कितना था स्टेक? दैट इज 4.96% था। अब इसको बढ़ा करके इनको परमिशन मिल चुका है कि अपना स्टेक बढ़ा सकते हैं अप टू 9.99%। हम बात कर रहे हैं LIC के, तो LIC का अभी जो करंट चेयरपर्सन उनका नाम है MR कुमार। क्या नाम है? MR कुमार। और इनका जो हेडक्वार्टर कहाँ पे? मुंबई हेडक्वार्टर है। रिसेंटली एक और न्यूज आया था कि LIC ने एक ऐप बनाया है दैट इज प्रगति ऐप फॉर द डेवलपमेंट ऑफिसर। तो इस तरह क्वेश्चन पूछ लेते हैं कि प्रगति ऐप इज रिलेटेड टू व्हाट। तो क्वेश्चन यहाँ पूछा जा सकता है विच ऑफ दीज हैज गोट अप्रूवल फ्रॉम द रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया टू इंक्रीज इट्स स्टेक इन द कोटक महिंद्रा बैंक टू 9.9%। आंसर क्या होगा? आंसर विल बी LIC। अगला जो न्यूज हमारा किससे न्यूज है? दैट इज मेरियम वेबस्टर 2021। इन्होंने वैक्सीन जो वर्ड है इसे बताया है वर्ड ऑफ द ईयर 2021। ठीक है, तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है व्हाट इज द मेरियम वेबस्टर्स वर्ड ऑफ द ईयर 2021। द आंसर क्या होगा? दैट इज आंसर विल बी वैक्सीन। साथ में आपको ये जानना जरूरी है कि अगर एनएफटी का बात करें, ये जो एनएफटी वर्ड है, ठीक है, इसे डेट इज रिकॉग्नाइज किया है बाय द कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2021। तो कोलिंस डिक्शनरी के द्वारा एनएफटी को चूज किया गया वर्ड्स ऑफ द ईयर। सिमिलरली जो वैक्स है WAX वैक्स को चूज किया गया है वर्ड ऑफ द ईयर 2021 बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। तो तीन याद रखना है, डेट इज मेरियम वेबस्टर 2021, डेट इज क्या हो जाएगा? वैक्सीन। एनएफटी किसके द्वारा? डेट इज कोलिंस डिक्शनरी वर्ड ऑफ द ईयर 2021 एंड वैक्स डेट इज बाय द ऑक्सफोर्ड डिक्शनरी। अगला जो न्यूज हमारा किससे रिलेटेड? डेट इज इंटरनेशनल पीस प्रेस इंस्टीट्यूट इंडिया अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म। तो इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट अवार्ड, ये जो अवार्ड है इंडिया अवार्ड फॉर द एक्सीलेंस इन जर्नलिज्म 2021, इन्हें दिया गया एनडीटीवी को मिला है, प्लस ज्वाइंटली अवार्ड दिया गया एनडीटीवी प्लस द वीक को। एनडीटीवी से बिलोंग करते हैं श्रीनिवासन जैन प्लस मरियम अलवी,
और द वीक से बिलोंग करते हैं लक्ष्मी सुब्रमण्यम एंड भानु प्रकाश चंद्रा। पर्पस एनडीटीवी को क्यों मिला है अवार्ड, आप न्यूज में पढ़ सकते हैं। एनडीटीवी विंस जर्नलिज्म अवार्ड फॉर द एक्सपोज ऑन द यूपीज लव जिहाद कह सकते हैं, ये इस पे एक्सपोज किए थे। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, एनडीटीवी द वीक जर्नलिस्ट हैज बीन ऑनर्ड विद इंटरनेशनल प्रेस इंस्टीट्यूट अवार्ड, वेयर इज द हेडक्वार्टर ऑफ इंटरनेशनल दैट इज प्रेस इंस्टीट्यूट। आंसर हमारा क्या होगा, आंसर विल बी वियना। अगला जो न्यूज हमारा न्यूज है किससे रिलेटेड, दैट इज इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। तो ये हमारा 7th एडिशन है। तो ये रिसेंटली क्या हुआ, ये जो 7th एडिशन है इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल, इसको कंडक्ट करवाया जाएगा कहाँ, पानाजी गोवा में। तो रिसेंटली जो एम रविचंद्रन है, जो कि सेक्रेटरी हैं यूनियन मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड अर्थ, इन्होंने लॉन्च किया है 7th एडिशन ऑफ इंडिया इंटरनेशनल साइंस फेस्टिवल। ठीक है, इस साल का जो थीम है, थीम क्या है, दैट इज सेलिब्रेटिंग क्रिएटिविटी इन साइंस टेक्नोलॉजी एंड इनोवेशन फॉर प्रॉस्परस इंडिया। एक और कुछ इंपॉर्टेंट बात याद रख लो, इंडिया इंटरनेशनल साइंस जो फेस्टिवल है, इसको ज्वाइंटली ऑर्गेनाइज करवाया जाता है मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस प्लस डिपार्टमेंट्स ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी प्लस डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी प्लस काउंसिल ऑफ साइंटिफिक एंड इंडियन रिसर्च दैट इज CSIR इन कोलैबोरेशन विद विजनाता भारती। अगला जो न्यूज हमारा न्यूज काफी पॉजिटिव न्यूज है, इन्वायरमेंट से रिलेटेड, दैट इज HSBC टू इशू कार्ड विथ रिसाइकल प्लास्टिक एज अ पार्ट ऑफ नेट जीरो प्लान। न्यूज हमारा यही है कि HSBC इंडिया इन्होंने लॉन्च किया है इंडिया का फर्स्ट क्रेडिट कार्ड दैट इज मेड फ्रॉम द रिसाइकल PVC प्लास्टिक। बताया जा रहा है कि मोर देन 85% जो प्लास्टिक है वो रिसाइकल हो जाएंगे। और अकॉर्डिंग टू दिस इनिशिएटिव दैट इज अबाउट 3.18 ग्राम पर कार्ड अगर देखें तो वो प्लास्टिक जो लगता था वो क्या हो रिड्यूस कट कर दे रहे हैं। ठीक है, पर्पस क्या है, दैट इज इन ऑर्डर टू हेल्प इन लोअरिंग द ओवरऑल कार्बन एमिशन। HSBC बैंक की बात हो रही है, तो इसका जो ये इसका CEO कौन है, डेट इज हितेंद्र दावे। हेडक्वार्टर कहाँ पे, मुंबई। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, विच बैंक लॉन्च इंडियाज फर्स्ट क्रेडिट कार्ड दैट इज मेड फ्रॉम रिसाइकल PVC प्लास्टिक। आंसर क्या होगा, डेट इज HSBC बैंक। अगला जो न्यूज हमारा डेट इज एक्रोस स्कीम से रिलेटेड न्यूज है। ठीक है, तो एक्रोस स्कीम इन इंडिया इज एक्सटेंडेड फॉर अनदर 5 years टू ऑब्जर्व अर्थ क्लाइमेट साइंस। न्यूज हमारा क्या न्यूज यही है कि जो कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर, इन्होंने दैट इज चेयर्ड बाय, कौन चेयर करते हैं, दैट इज आवर प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। इन्होंने अप्रूवल दिया है फॉर द कंस्टिट्यूशन ऑफ अम्ब्रेला स्कीम दैट इज एक्रोस, इसको एक्रोस स्कीम फॉर द नेक्स्ट 5 year मींस एक्सटेंशन बढ़ा दिया गया है। ये जो द स्कीम है, द स्कीम को इम्प्लीमेंट करवाया जाता है बाय द मिनिस्ट्री ऑफ अर्थ साइंस के द्वारा। इसको एक्रोस का अगर फुल फॉर्म देखें तो एक्रोस का फुल फॉर्म होता है एटमॉस्फेयर एंड क्लाइमेट रिसर्च मॉडलिंग ऑब्जर्विंग सिस्टम एंड सर्विसेज। तो क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, द कैबिनेट कमेटी ऑन इकोनॉमिक अफेयर्स गिव इट्स अप्रूवल फॉर द कंटिन्यूएशन ऑफ अम्ब्रेला स्कीम दैट इज अक्रॉस फॉर हाउ मेनी ईयर्स। आंसर क्या दैट इज 5 years। अगला जो न्यूज है, अगला एक पॉजिटिव न्यूज है, दैट इज बर्बाडोस एंड्स अलिजेंस टू ब्रिटिश क्राउन एंड बिकम्स रिपब्लिक। ठीक है, सिंबलाइजिंग द एंड ऑफ कोलोनाइजेशन। रिसेंटली न्यूज यही है कि बर्बाडोस वर्ल्ड का नया रिपब्लिक बना है बाई कटिंग इट्स द रिमेनिंग colonial bonds आफ्टर द 400 मीन 400 साल बाद ये आजाद हुआ फ्रॉम द ब्रिटिश क्राउन। पहले इनको इनका जो हेड थे कौन था, कैरेबियन आइलैंड का जो हेड था दैट इज क्वीन एलिजाबेथ सेकेंड, इसको हटा करके एक नया प्रेसिडेंट बनाया गया, उनका नाम है दैट इज डैम सैंड्रा माशोन। तो याद रखना, तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, विच ऑफ द फॉलोइंग हैज बिकम द वर्ल्ड्स न्यूएस्ट रिपब्लिक। आंसर क्या होगा, आंसर विल बी बर्बाडोस। अगला जो न्यूज हमारा किससे न्यूज है, डेट इज 143rd IPU डेट इज इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन डेट इज इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन। ये क्या है, इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन है, प्रीपेयर्स टू कन्वीन इन मैरिड टू फोकस ऑन द चैलेंजेस टू डेमोक्रेसी। तो न्यूज हमारा यही है इससे कि जो 6 मेंबर इंडियन पार्लियामेंट्री डेलीगेशन को भेजा गया टू अटेंड 143 डेट इज इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन डेट वाज हेल्ड इन मैरिड स्पेन। तो ये जो डेलीगेशन जो भेजा जा रहा है 6 मेंबर का, उसको जो लीड करेंगे उनका नाम है डेट इज भारतृहारी महताब, जो कि लोकसभा के MP हैं। और रिमेनिंग 5 मेंबर कौन कौन है, डेट इज डॉक्टर संजय जायसवाल लोकसभा MP, पूनम बेन मैडम लोकसभा MP, विष्णु दयाराम लोकसभा MP, दिया रानी लोकसभा MP और सुष्मिता पात्रा डेट इज राज्यसभा के MP। हम बात कर रहे हैं इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन की, तो इनका जो प्रेसिडेंट है उनका नाम है गैब्रिएला डेट इज कुवास बारोन, हेडक्वार्टर इज जेनीवा स्विट्जरलैंड। तो क्वेश्चन क्या पूछा जाएगा, क्वेश्चन सिंपल सा है, दैट इज 143rd
असेंबली ऑफ इंटर पार्लियामेंट्री यूनियन वाज हेल्ड इन विच कंट्री? आंसर क्या होगा? दैट इज स्पेन। अगला जो न्यूज हमारा है, न्यूज सिंपल सा है, दैट इज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव फोकस्ड ऑन ऑपरेशंस बिटवीन इंडिया, श्रीलंका एंड मालदीव। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, दैट इज द नेवीज ऑफ इंडिया, श्रीलंका एंड विच कंट्री? तो यहाँ पे क्या आ जाएगा? मालदीव। हैज कंडक्टेड अ 2-day मैरिटाइम एक्सरसाइज नोन एज कोलंबो सिक्योरिटी कॉन्क्लेव, दैट इज फोकस्ड ऑपरेशन। तो ये इस ऑपरेशन का पर्पस क्या है? दैट इज द पर्पस वाज टू इनहेंस और टू इंक्रीज द मैरीटाइम सिक्योरिटी कोऑपरेशन, और दूसरा था दैट इज टू प्रमोट पीस इन द इंडियन ओशन रीजन। अगले अगला जो न्यूज हमारा एक किताब का नाम है, दैट इज इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ इंडियन क्रिकेट फ्रॉम 1947 रिव्यूज। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, हु इज द ऑथर ऑफ द बुक टाइटल इंडियन इनिंग्स द जर्नी ऑफ द इंडियन क्रिकेट 1947? आंसर क्या होगा? आंसर हमारा अजय मेनन। क्या है आंसर? अयाज मेनन। अगला जो न्यूज हमारा, डेट इज न्यूज इज रिलेटेड टू सनन तांती हु पास्ड अवे रिसेंटली वाज साहित्य अकादमी अवार्ड विनिंग इंडियन पोएट ऑफ विच लिटरेचर? आंसर क्या होगा? असमीज है। इनको अवार्ड दिया गया था साहित्य अकादमी अवार्ड असमीज में इन 2018 में फॉर हिज कलेक्शन ऑफ पोएम्स दैट इज टाइटल्ड कोयल कोयलोर दीनो आमर होवे। इसका मीनिंग होता है दैट इज टुमारो विल बी आवर्स। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, दैट इज रिसेंटली सनंद ताती पास्ड अवे, ही वाज अ नोटेबल, तो ही वाज अ नोटेबल असमीज पोएट। अगला जो न्यूज हमारा है, दैट इज रविचंद्रन अश्विन। रविचंद्रन अश्विन इन्होंने इंडिया का बीकेम इंडिया थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर, सरपासेस हरभजन सिंह इन द एलीट लिस्ट। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे, दैट इज अश्विन चंद्रन बिकेम द थर्ड हाईएस्ट विकेट टेकर फॉर इंडिया इन क्रिकेट, टेस्ट क्रिकेट। अश्विन मेड हिज टेस्ट डेब्यूट इन नवंबर 2011 अगेंस्ट विच टीम? अगेंस्ट हो जाएगा वेस्ट इंडीज। कहाँ पे? इन दिल्ली। तो इन्होंने अगर बात करें, अनिल कुंबले भी काफी पीछे हो गए। अनिल कुंबले, कपिल देव हैज मोर विकेट देन अश्विन विंदे। अगर हम बात करें अगर फर्स्ट और सेकंड पोजीशन का, तो आंसर आ जाएगा दैट इज अनिल कुंबले एंड कपिल देव। अगला जो न्यूज हमारा, डेट इज एयरटेल पेमेंट बैंक अपॉइंट्स न्यू CIO, डेट इज चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर। तो क्या नाम है? डेट इज इनका नाम है डेट इज पिनाक चक्रवर्ती, and he comes from the an engineering leadership background with more than 20 years experience। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, विच पेमेंट बैंक हैज अपॉइंटेड पिनाक चक्रवर्ती एज इट्स चीफ इंफॉर्मेशन ऑफिसर? आंसर क्या होगा? दैट इज एयरटेल पेमेंट बैंक। हम बात कर रहे हैं एयरटेल बैंक के बारे में, तो एयरटेल का बैंक, एयरटेल पेमेंट बैंक का CEO कौन है? डेट इज अनुभ्रता विश्वास। हेडक्वार्टर कहाँ पे? न्यू दिल्ली। टैगलाइन क्या है बैंक का? डेट इज बैंकिंग इज नाउ एट योर फिंगर टिप्स, इंडिया फर्स्ट पेमेंट बैंक। तो एयरटेल भारती जो है, ये इन्होंने बनाया था इंडिया का फर्स्ट पेमेंट बैंक, डेट इज कब? 2017 में। तो अगर हम बात करें नचिकेत मोर कमेटी ने रिकमेंड किया था, डेट इज फॉर्मेशन ऑफ न्यू कैटेगरी ऑफ बैंक, डेट इज कॉल्ड पेमेंट बैंक। तो ये जो एयरटेल बैंक है, ये अपना बैंक पैसा एक्सेप्ट करती है, डेट इज अप टू रिस्ट्रिक्टेड डिपॉजिट्स। तो अभी करेंटली लिमिट कर दिया है, डेट इज अप टू 2 लाख पर कस्टमर। अगला जो न्यूज हमारा, डेट इज इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ। इंडिया का इकोनॉमिक ग्रोथ डेट इज 8.4% है इन सितंबर क्वार्टर ऑन हाई कंज्यूमर स्पेंडिंग्स। तो अकॉर्डिंग टू ऑफिशियल डाटा बताया जा रहा है कि इंडिया का जो इकोनॉमिक ग्रोथ है, डेट इज स्लोड टू 8.4% इन द सेकंड क्वार्टर, डेट इज जुलाई टू सितंबर। अगर हम पहले क्वार्टर का बात करें, तो उस समय इंडिया का GDP ग्रोथ देखा गया था अप टू 20.1%, और पिछले साल का अगर देखें तो हमारा अप्रैल टू जून था, दैट इज 24.14% कॉन्ट्रैक्ट कर गया था। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा, व्हाट वाज इंडियाज इकोनॉमिक ग्रोथ इन द सेकंड क्वार्टर ऑफ 2021-22? आंसर क्या होगा? दैट इज 8.4%। अगला जो न्यूज हमारा है, दैट इज इंडियन लूनर लैंडर एंड जापानीज रोवर टू एक्सप्लोर मून इन लूपेक्स। अगला डेट इज लूपेक्स। लूपेक्स का फुल फॉर्म क्या होता है? दैट इज लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन। न्यूज क्या है? न्यूज ये है कि इंडियन एंड जापानीज स्पेस एजेंसी, ये दोनों स्पेस एजेंसी ने प्लान किया है, दैट इज दे आर गोइंग टू लॉन्च अ ज्वाइंट मिशन टू मून। ठीक है, पर्पस क्या है? दैट इज इन ऑर्डर टू एक्सप्लोर द पोलर रीजन। मिशन का नाम तो रखा गया लूपेक्स। ठीक है, तो इसमें क्या लैंडर जो होगा, वो लैंडर हमारा इंडियन ओरिजिन होगा, वेयर एज रोवर जो होगा वो जापानीज मेड होगा। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे, लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन दैट इज लूपेक्स इज अ ज्वाइंट मिशन टू मून इन्वॉल्व्स विच टू कंट्रीज? आंसर क्या होगा? दैट इज इंडिया एंड जापान। अगला जो न्यूज हमारा, दैट इज ब्रांड जेड इंडिया रिपोर्ट 2021। Amazon and Asian Paint and the Tata Tea the most purposeful brand।
तो ये जो ब्रांड रिलीज किया गया है, दैट इज ब्रांड इंडिया रिपोर्ट 2021। कौन रिलीज किया है? दैट इज कैंटर। कैंटर एक इंसाइट एंड कंसल्टिंग कमेटी है। इन्होंने इस बार रिपोर्ट जो बना है ये फोकस किया है दैट इज ऑन द पर्पसफुल दैट इज डूरिंग द पेंडेमिक। इन्होंने काफी ज्यादा काम किया है इन द पेंडेमिक। तो अमेजोन जो है टॉप किया है इन द टेक्नोलॉजी कैटेगरीज में, वही एशियन पेंट है दैट इज टॉप किया है इन द नॉन एफएमसीजी कैटेगरीज, वेयर टाटा से टॉप किया है इन द एफएमसीजी कैटेगरी में। तीन कैटेगरीज में डिवाइड किया गया है। तो बात कर लें फर्दर टेक्नोलॉजी कैटेगरीज में, जोमेटो को सेकंड पोजीशन में रखा गया, वहीं उसके बाद यूट्यूब, गूगल एंड स्विगी को फोर्थ पोजीशन और फ्लिपकार्ट फिफ्थ पोजीशन। नॉन एफएमसीजी कैटेगरीज में एशियन पेंट फर्स्ट में, सेकंड में हमारा हो जाएगा दैट इज सैमसंग, जियो, उसके बाद एमआरएफ, टाटा हाउसिंग एंड एयरटेल। और एफएमसीजी कैटेगरी दैट इज फास्ट मूविंग कंज्यूमर गुड्स कैटेगरीज में टाटा टी को फर्स्ट में, सेकंड में सर्फ एक्सल, उसके बाद ताजमहल, उसके बाद पैराचूट बैगी आर इन द फोर्थ पोजीशन एंड ब्रिटेनिया आर इन द फिफ्थ पोजीशन। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे दैट इज एज पर द रिपोर्ट ऑफ अ ब्रांड इंडिया 2021 रिलीज बाय विच मीडिया कंपनी। तो आंसर क्या होगा? दैट इज कैंटर। तो अमेजन हैज बीन रैंक फर्स्ट इन द टेक्नोलॉजी कैटेगरीज। जो न्यूज हमारा दैट इज भोपाल मिंटो हॉल। न्यूज क्या है? दैट इज भोपाल मिंटो हॉल टू बी रीनेम्ड आफ्टर द बीजेपी एक्स नेशनल प्रेसिडेंट दैट इज खुशबू ठाकरे। तो हम न्यूज हमारा यही है कि जो मध्य प्रदेश के जो चीफ मिनिस्टर हैं शिवराज सिंह चौहान, उन्होंने अनाउंस किया दैट इज दिस मिंटो हॉल दैट इज द ओल्ड विधानसभा ऑफ भोपाल, उसको रीनेम किया जाएगा एक्स नेशनल प्रेसिडेंट दैट इज खुशबू ठाकरे के नाम से। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा आपसे दैट विच स्टेट गवर्नमेंट हैज चेंज द नेम ऑफ मिंटो हॉल। आंसर क्या होगा? दैट इज भोपाल दैट इज मध्य प्रदेश। अगला जो न्यूज हमारा किससे रिलेटेड है दैट इज द डेथ एनिवर्सरी ऑफ विच लीडर इज ऑब्जर्व्ड एज परिनिर्वाण दिवस। आंसर क्या हुआ? दैट इज आंसर विल बी डॉक्टर भीमराव जी अंबेडकर। न्यूज क्या है? दैट इज महापरिनिर्वाण दिवस। इसको ऑब्जर्व किया जाता है कब? 6 दिसंबर। हर साल 6 दिसंबर को मनाया जाता है इन ऑर्डर टू मार्क द डेथ एनिवर्सरी ऑफ डॉक्टर भीमराव अंबेडकर। भीमराव अंबेडकर के बारे में जान लेते हैं। ये ही वाज द बताया जाता है ही वाज द चीफ आर्किटेक्ट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया एंड ही वाज एन एमिनेंट इंडियन जूरिस्ट, इकोनॉमिस्ट, फेमस पॉलिटिशियंस एज वेल एज सोशल रिफॉर्मर्स। इन्होंने काफी ज्यादा इंस्पायर किया था दलित बुद्धिस्ट मूवमेंट एज वेल एज द राइट ऑफ द वुमेन लेबर। तो इसलिए अंबेडकर जी का जो अगर डेथ एनिवर्सरी है डेट इज ऑन 6 दिसंबर, और 6 दिसंबर को ऑब्जर्व किया जाता है दैट इज डॉक्टर अंबेडकर महापरिनिर्वाण दिवस। हम अगर बात करें बुद्धिज्म से रिलेटेड, तो इन बुद्धिज्म जो परिनिर्वाण का मतलब होता है दैट इज निर्वाणा आफ्टर डेथ, और इसका मतलब होता है दैट इज इट इम्प्लाइज दैट रिलीजेस फ्रॉम द वर्ल्ड कर्मा एंड द रीबर्थ एज वेल एज द डिसोल्यूशन ऑफ द स्कंध। अगला जो न्यूज हमारा क्या न्यूज है दैट इज फ्यूचर सोल्जर्स अनवील्स रेडिकल ट्रांसफॉर्मेशन फॉर द ब्रिटिश आर्मी। तो क्वेश्चन पूछा जा सकता है आपसे विच कंट्री लॉन्च द फ्यूचर सोल्जर्स मॉडर्नाइजेशन प्लान रिसेंटली। आंसर क्या है? यूके। यूके ने रिसेंटली अनाउंस किया है दैट इज हिज डिफेंस मिनिस्टर ने अनाउंस किया दैट इज एन एडिशनल अमाउंट विल बी इन्वेस्टेड इन द मिलिट्री इक्विपमेंट ऑफ वर्थ 8.6 बिलियन पाउंड्स ड्यूरिंग द नेक्स्ट डिकेड। और इन्होंने बताया कि दैट इज मोर देन 1 लाख सोल्जर्स विल बी सर्व्स इन द ब्रिटिश आर्मी बाय 2025 एंड अकॉर्डिंग टू दिस डिफेंस मिनिस्ट्री ये बता रहे हैं कि इट इज एक्सपेक्टेड टू इंक्लूड 73,000 सोल्जर्स एंड अबाउट अ नंबर ऑफ रिजर्विस्ट विल बी 30,000। फर्स्ट क्या है दैट इज यूके का एफर्ट है दैट इज टू सेट अप अ मिलिट्री प्रेजेंस इन ऑल ओवर द वर्ल्ड इंक्लूडिंग द मॉडर्नाइजेशन प्लान। अगला जो न्यूज हमारा क्या दैट इज लिंग्वाई द सेक्रेड बॉन्ड्स विंस आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल एट आईएफएफआई 52। तो बेसिकली ये जो फिल्म है बनाया गया था दैट इज को प्रोड्यूस बाय बेल्जियम, फ्रांस एंड जर्मनी। ये जो फिल्म है दैट इज लिंग्वाई, ये वाज इन अरबिक एंड फ्रेंच। और ये जो फिल्म है फिल्म का स्टोरी देखे थीम देखे दैट द स्टोरी वाज द स्टोरी अबाउट द सीक्रेट रिलेशनशिप बिटवीन द मदर एंड डॉटर एंड इनका जो सर्वाइवल था दैट इज अगेंस्ट द हार्श लॉ सेट बाय द मैन। ये जो गांधी जो ये मेडल अवार्ड है, ये जो गांधी मेडल जो दिया जाता है यूनेस्को वाला, दैट इज गिवन टू दोज फिल्म्स व्हिच रिफ्लेक्ट द महात्मा गांधीज आइडियाज ऑफ पीस, टॉलरेंस एंड नॉन वायलेंस। तो क्वेश्चन पूछा जाएगा विच ऑफ द फॉलोइंग ड्रामा फिल्म हैज रिसेंटली वॉन द आईसीएफटी यूनेस्को गांधी मेडल एट 52nd एडिशन ऑफ आईएफएफआई। तो आंसर क्या होगा? दैट इज लुंगाई द सेक्रेड बॉन्ड्स। अगला जो न्यूज हमारा क्या है फोसिल्स ऑफ 115 मिलियन ईयर्स एगो ओल्ड बर्ड फाउंड इन ब्राजील।
तो देखो रिसेंटली क्या है, बर्ड का नाम है दैट इज कारी रियोविस मैटर हुज फोसिल्स हैज बीन डिस्कवर्ड बाय अ 115 मिलियन ईयर अगो ओल्ड बर्ड स्पीसीज। अगर एग्जैक्ट स्पीसीज का नाम देखें तो स्पीसीज का नाम कुछ बड़ा सा नाम है दैट इज और ऑर्निथोरोमॉर्फस बर्ड, ठीक है। जो अकॉर्डिंग टू साइंटिस्ट है, तो साइंटिस्ट बता रहे हैं कि ये जो बर्ड है, ये जो बर्ड है दैट इज ए कारी रिवाइस मैटर, दैट इज काफी ज्यादा पुराना बर्ड है, दैट बिलोंग टू दिस स्पीसीज, दैट इज फ्रॉम द गोडवाना एंड द ओल्डेस्ट फोसिल्स बर्ड फ्रॉम द साउथ अमेरिका। ये कहाँ पे हमें मिला, दैट इज फाउंड इन ब्राजील। थैंक यू दोस्तों, फिलहाल इस डिस्कशन में इतना ही है, एंड थैंक यू वेरी मच फॉर डिस्कशन।